बैशाख शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनको एक पुत्र और बहू थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो पास पड़ोस की औरतें उससे पूछा करती कि आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी खाई। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया कि बासी कुसी खाई। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी खाने को क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया बासी कुसी खाई। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी ही हुई ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, हे माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती है। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावें उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे के अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी की नाम लेकर घी का दीपक जलाना,
तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दिया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल के बाद अपनी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन बचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में हमको कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं, तो माँ ने कहा, बेटा तो थका था पर बहू को तो उठ जाना चाहिए, वह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो घर में खून ही खून था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, हमारा तो दुश्मन मर गया है, पहले यहाँ साफ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, तब वे दोनों बाहर आए। आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे यहाँ क्या वाकया हुआ है। बेटे ने माँ से कहा कि यह सब तो लगता है भगवान की कृपा है। तो सास ने अपनी बहू से पूछा कि तुम ही बताओ ये सब कैसे हुआ। यह सब गणेश जी और चौथ माता की कृपा है। आप प्रतिदिन 4 समय का भोजन देती हैं, परंतु मैं महीने में 1 दिन नहीं खाती हूँ। सुबह का खाना पानी वाले को देती हूँ, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती हूँ, तीसरी बार का खाना बगीचे में गाड़ देती हूँ और चौथी बार का खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर मैं खाती हूँ। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी और गुड़ मंगवाया, सो जाकर उसका हिसाब कर दी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, महीने में 1 दिन यह मुझे भोजन देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। बगीचा खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे घर से घी और गुड़ मंगवाती थी। फिर उसने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ माता और गणेश जी के व्रत का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता और गणेश जी के व्रत का उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे उस पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अन्न देना, धन देना, अमर सुहाग देना, दीर्घायु संतान देना। जय गणेश जी, जय चौथ माता की।